काफ़ी सारे यूट्यूबर्स जो है देव गाडवी एक्सपोज करके जो है वीडियो बनाया है उन्होंने, और कई हद तक, कुछ हद तक तो सही है, लेकिन कुछ हद तक मुझे जो है, मैं उन लोगों के जो है फीडबैक से सहमत नहीं हूँ। उसका रीज़न ये है कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि देव गाडवी जो है सही है, लेकिन उसके साथ साथ मैं जो है आज अपने यूथ को कुछ और चीज़ें भी बताने वाला हूँ, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। देव गाडवी मान लो कि जैसे लोग बोलते हैं कि वो एक ट्रैप है, स्कैम है, पहले वो लोगों को जो है 99 रुपीज़ का वेबिनार अपना अटेंड करवाते हैं, उसके बाद जो है उनका अप सेलिंग कोर्सेज जो है कि उनके साथ अगर 1-to-1 कोचिंग अगर लेना है या कोर्सेज लेना है तो 1 से 1.5 लाख रुपए जो है उनका फ़ी है, चार्ज है। और देव गाडवी का जैसे है एक स्टेटमेंट होता है कि मैं यहाँ मिलियंस बिलियंस लोगों का जो है लाइफ को अफेक्ट करने आया हूँ, ट्रांसफॉर्म करने आया हूँ। तो एक तरफ आप अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो। अगर आप 1-1.5 लाख 1 लाख रुपया जो है आप अगर फ़ी अपना रख रहे हो, तो कितने ज़्यादा पॉपुलेशन है इंडिया में ऐसे लोगों का जिसका कि आप लाइफ इफेक्ट कर पाओगे इस तरीके से, अगर इतना आप हाई अगर अपना रखते हो चार्ज। तो नंबर 1। उसके बाद है कि आप जो बता रहे हो, जो सिखा रहे हो, लोग एक्चुअली फेक इसलिए बोल रहे हैं कि 99 रुपीज़ में वो पहले अपना जो है एक बिल्ड करते हैं ऑडियंस को, 99 रुपीज़ का वेबिनार अटेंड करवाते हैं और वहाँ से पहले ऑडियंस को लाते हैं, अपने तरफ अट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद उसे डाइवर्ट करते हैं अपने हायर कोर्सेज की तरफ। और वो जो वेबिनार होता है उसमें कोई वैल्यू जो है एज सच नहीं होता है। वैल्यू अगर आप न्यू हो बिल्कुल, कि अगर आप कोई बुक नहीं पढ़ते हो या कोई सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल बुक या फाइनेंशियल बुक, अगर आप इन सारी चीज़ों से, और या फिर यूट्यूब पे कई सारे मोटिवेशनल वीडियोस हैं, उनसे अगर आप बिल्कुल अगर नए हो, बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं हो, तब फिर आपको वो बिल्कुल 100% मैं बोल रहा हूँ कि वैल्यूएबल लगेगा वो चीज़। लेकिन ये है कि कई सारे ऐसे सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशनल और सेल्फ हेल्प बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं जो कम रेट पे हैं, या फिर कुछ तो फ्री भी हैं। अगर वीडियोस की बात करें तो आपको बहुत सारा जो है कंटेंट एज सच जो है फ्रीली आपको अवेलेबल हो जाएगा, जो कि वो अपने कोर्सेज में बताते हैं और आपके माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करने की बात करते हैं, वो सारी चीज़ों को। तो फेक इसलिए बोला जा रहा है कि वो सारे कंटेंट जो वो डिलीवर कर रहे हैं चार्ज करके, एक्चुअली वो फ्री में ऑलरेडी अवेलेबल है लोगों के पास। कोर्सेज के फॉर्म में बेचना और करना, ये वो अपने जगह पे बिल्कुल सही है। अगर आप बुक्स पढ़ते हो, वीडियोस देखते हो, नॉलेज गेन कर रहे हो ना आप एक तरीके से, तो आपके पास तो नॉलेज आ रहा है, और ये आपके अंदर टैलेंट होना चाहिए कि आपको किसी भी तरीके का कोई चीज़ आप जानते हो, नॉलेज है आपके अंदर, तो उसको आप किस तरीके से जो है लोगों को बता सकते हो, सिखा सकते हो, ताकि उनका भी लाइफ जो है ट्रांसफॉर्म हो सके। इसमें कहीं मुझे जो है कोई गलतियां नज़र नहीं आती है और फेकनेस वाली बात समझ में नहीं आती है। इसमें कोई गलत नहीं है। आप भी अगर आपकी ये टैलेंट होता है, ये स्किल है इंसान का, आपको अगर नॉलेज है किसी चीज़ के बारे में, ये वही बात हो गई कि जैसे मान लो आप कोई सब्जेक्ट मैटर की बुक है आपके पास, मान लो फिजिक्स की आप पढ़ाई कर रहे हो, तो जो बुक में है आप वो गेन कर रहे हो नॉलेज, और वो आप किसी और को पढ़ा रहे हो और बता रहे हो, सिखा रहे हो, ठीक है। अगर लोग आपको बोले कि आप कुछ नया क्या सिखा रहे हो, ये तो बुक में दिया हुआ है, तो वो तो वही चीज़ें तो वही होने वाली है, नया तो कुछ नहीं हो जाएगा। वो आपका सिखाने का, दूसरों को समझाने का, इन्फ्लुएंस करने का वो तरीका जो है डिफरेंट होता है। कंटेंट तो वही होता है, जो नॉलेज है वो तो वही रहेगा ना। मेरा कहने का मतलब ये है सिर्फ कि लोग जो बोलते हैं कि उनके कंटेंट में दम नहीं है, वो कुछ वैसा नहीं कर रहे, फेक है सब कुछ, तो फेकनेस वाली बात नहीं है। अगर आप भी नॉलेज है आपके अंदर, आप उसे डिलीवर करो, दूसरे को सिखाओ, अगर उससे चेंज होता है उनका लाइफ तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि जब आप यही चीज़ को जो है ना एक सोल मिशन बनाते हो और उसे रॉन्ग वे में जो है लोगों को जो है डिलीवर करते हो। जैसे कि मैं बता रहा हूँ, बोलते हो आप लोगों को कि मैं किस तरीके से, जो मैं एक ट्रक ड्राइवर का बेटा था, वो किस तरीके से मैं एक स्लम में था जहाँ पे लोग मारपीट करते थे, लड़ाई झगड़ा, ये माहौल बिल्कुल ख़राब था। वहाँ से मैं जो है निकल करके और एक जॉब कर रहा था मैं बीपीओ में, और अचानक से एक दिन जो है मुझे
ये रियलाइज़ हुआ और ये सारा कुछ हुआ, और उसके बाद जो है मैं 1-2 सालों के अंदर जो है मिलियनेयर हो गया। तो ऐसा क्या आपको जैकपॉट लगा था? और इतना जो है फास्ट तरीके से, अगर आप मान लो कि आप ये बोलते हो कि एक्चुअल में आप लोगों का लाइफ ट्रांसफॉर्म करके इस मुकाम तक पहुँचे हो, तो कैसे ये पॉसिबल हो सकता है कि आप बिना कोई अथॉरिटी बिल्ड किए और बिना किसी तरीके का जो है आप पहले अपने आप को जो है स्ट्रगल उतना जो है शो कराए, अचानक से एक बार आपको आइडिया आया कि भाई लोगों को हमें इन्फ्लुएंस करना है, हमें वो करना है, और अचानक से आप मनी बनाना शुरू कर दिया आपने। ये पॉसिबल नहीं है। और अगर आप कंटेंट आप डिलीवर कर रहे हो तो लोगों को एटलीस्ट, अगर वो 100 रुपये इन्वेस्ट अपना कर रहे हैं ना आपके वेबिनार के ऊपर, तो कुछ उसमें ऐसा करना चाहिए कि लगे लोगों को कि मैं 100 नहीं 1000 का जो है उसमें वैल्यू मैंने पाया है। ये नहीं कि उसे लगे कि मैंने 100 रुपया वेस्ट कर दिया, वो जो कि फ्री में भी मेरे पास अवेलेबल था। तो ये मेरा है जो देवगाड़वी को लेकर के है कि मैं कभी फेक और ये रियल की बात नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे सिर्फ ध्यान देने वाले यूथ के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँगा तो ये एक चीज़ बोलूँगा कि अगर आप रियल में पैसे बनाना चाह रहे हो तो कभी भी आप इस तरीके के जो है कोर्स पे मत जाओ, क्योंकि आपको 1-1 रुपये का आपके पास पैसा नहीं है। आपके पास वैल्यू होना चाहिए कि अगर 100 रुपये भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, उसका कितना रिटर्न होना है। लोग यही नहीं समझते और सोचते हैं कि 100 रुपया बहुत ज़्यादा नहीं है और वो इन्वेस्ट कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बताता हूँ कि एक्चुअल में कोई भी स्किल सिखाना है, एफिलिएट मार्केटिंग या फिर ऑथर बनने के लिए सिखाना, कई सारे आज तो भरे पड़े हैं ऐसे लोग, लेकिन कुछ ही लोग जो हैं जो काम को ईमानदारी से कर रहे हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि फ्री में ऑलरेडी कंटेंट इतना ज़्यादा, किसी भी स्किल को आप लेकर के चले जाओ, इतना ज़्यादा अवेलेबल है कंटेंट कि आप उससे ऑलरेडी बिना 1 रुपये खर्च किए आप अच्छा इनकम बना सकते हो और पैसे अर्न कर सकते हो। अपने केस में मैं बताऊं कि मैं आपको बता दूं कि मैं एक ग्राफिक्स डिज़ाइनर भी हूं, और मैंने ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग जो है कभी किसी भी ना तो कोई कोर्स किया है, ना कुछ भी कहीं इंस्टीट्यूट में मैंने पढ़ाई करी है ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में। मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्री कंटेंट जो है यूट्यूब पे अवेलेबल, वो मैंने कंज्यूम किया है और उससे मैंने प्रैक्टिस कर करके आज एक रेगुलर जो है इनकम सोर्स जो है मैंने बना पाया है ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू। और विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा कि अगर उनका नाम जो है चैनल का कई सारे लोग आप जानते भी होंगे, राजीव मेहता हैं। वो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होना ज़रूरी है, क्या स्किल चाहिए, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग को लेकर के सिखाते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा, और उनका पेड कोर्स भी है जो कि होपफुली कि मैं कभी परचेज करूँगा। लेकिन मैंने फ्री से ही इतना सब कुछ सीखा है और अर्न किया है। तो इसी तरीके से बुक राइटिंग हो गया या फिर एफिलिएट मार्केटिंग, इस तरीके से जो है डिजिटल मार्केटिंग, कई सारे ऐसे लोग हैं जो ऑलरेडी कोर्सेज सेल कर रहे हैं अपना। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है चीप रेट के कारण जो है उसे परचेज करते हैं, लेकिन जो उसमें वैल्यू जो दिया जाता है वो ऑलरेडी फ्री में इतना अच्छे से, और कई बार तो फ्री जो है कई गुना ज़्यादा बेहतर है पेड वाले से। तो अगर आप यूथ हो, अपने 1-1 रुपये के ऊपर आप वैल्यू अपना जो है रखो। यही बात है कि आप मतलब आपको कोर्स करने की ज़रूरत या फिर इतना ज़्यादा आपको जो है हाई पेइंग जो है उसमें कोर्सेज को इनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। और वो अपने जगह पे सही हैं, आप अपने जगह पे सही रहो। वो अपने जगह पे सही है कि उनके अंदर कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने का उनको तरीका आता है, आइडिया है, तो वो नॉलेज शेयर करके वो उससे पैसे बना सकते हैं। वो अपने जगह सही है। आपको क्या देखना है कि क्या आप 1-1 रुपये जो पुट कर रहे हो, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हो, उसमें आप वैल्यू वो गेन कर पा रहे हो। जो कि मैं बोलूँगा कि आप जो ज़्यादातर कोर्सेज जो होते हैं उसमें जो वैल्यू होता है, अगर आप बिल्कुल ही दुनिया में नए हो और कुछ भी चीज़ों से आप कनेक्ट नहीं करते हो, बुक नहीं पढ़ते हो, वीडियो नहीं देखते हो, तो फिर सही है। और अदरवाइज़ अगर आप जानते हो तो कई सारे ऐसे बुक्स हैं जो ऑलरेडी जो है इसका एक कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा और आप उससे अपने आप को जो है माइंडसेट अपना आप चेंज कर सकते हो। और रही बात जॉब करने या न करने की बात, तो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं आपको बता दूं कि
सिंपल सा चीज़ है। अगर आप जॉब को एंजॉय कर रहे हो, अल्टीमेट पर्पस होता है इंसान का खुश रहना। अगर आप जॉब को एंजॉय करते हो, अपने काम को एंजॉय कर रहे हो, तो आपको जॉब के लिए ही जाना चाहिए। अगर आप जॉब एंजॉय नहीं कर रहे हो और आप ठीक है, चलो मान लो आप जॉब भी इंजॉय नहीं करते हो, लेकिन कुछ ऐसा होना चाहिए, जैसे कि मान लो आप कोई काम पसंद नहीं कर रहे हो, लेकिन उसमें जो पैसा इतना मिल रहा है आपको कि वो आपको एक अलग लेवल का जो है फ्रीडम दे रहा है, फाइनेंशियली सिक्योर्ड महसूस करवा रहा है, और कई हद तक जो है आपको इस सेफ हैंड में जो है ले रहा है। एक लाइफ स्टाइल भी आप उससे जी सकते हो। तो बेशक जो है आपको जॉब ही करना चाहिए, और कोई ज़रूरत नहीं है इस तरीके के ट्रैप में फंस करके अपने आप को कि ऑल ऑफ ए सडन आप जॉब अपना क्विट कर दो और ये इन सारी चीज़ों में कूद पड़ो। अगर इसका एक तरीका भी है, अगर आपको इन सारी चीज़ों में जाना भी है तो पहले आप जो कर रहे हो उसको आप धीरे धीरे जो है साइड टू साइड जो है इन सारी चीज़ों की तरफ मोड़ना शुरू करो। ऑल ऑफ ए सडन आप अपना जो है आज नहीं कि आज जॉब कर रहे हैं, कल उसे ख़त्म कर दिया और फिर जो है हम बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऐसे नहीं चलता है। तो बस यही कहना था मुझे, और आई होप कि आप सभी को मेरा जो है पॉइंट ऑफ व्यू काफ़ी पसंद आया होगा। और पसंद आया है तो थोड़ा कमेंट बॉक्स में मुझे अगर कोई सजेशन भी देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। और डेट्स इट, मिलते हैं तब तक के लिए एक बार फिर से। और शेयर अगर आप करना चाहते हैं तो शेयर भी कर दीजिए इस वीडियो को, और मिलते हैं फिर हमारा फिर से एक बार नए वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।